ऐसा लम्हा है, ऐसा एक वक्त आया मेरी लाइफ में जो ये काम करने के लिए मैं राज़ी हो गया, अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने कबूल कर लिया और इस काम को मुझे जारी रखने की हिम्मत दिया, मेरे ज़राए बनाए इस काम को जारी रखने के लिए। लास्ट करीब 2012 में हमारा डबलपुरे का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 2012 में एक औरत को मैंने देखा, लक्ष्मी नाम था उसका, वो मुझसे तड़प रही थी। तब मैं वहाँ स्टेशन के पास से आ रहा था, तो मैंने देखा वो औरत बेचैन है, दर्द के मारे तड़प रही है। तो बाजू वाले से पूछा कि मैं इसे क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि सर ये इसका लड़का नहीं है, 2 रोज से कुछ खाई नहीं है। मैंने कहा यार तुम तो कुछ खिला सकते हो। वो कहने लगा कि साहब हमें ही नहीं रहता तो हम कहाँ से कुछ खिलाएंगे किसी। तभी मैं होटल से लाया और उसके बाद अल्लाह से दुआ कर लिया कि अल्लाह अगर कुछ काम मुझसे लेना है, मैं ज़िंदगी मुझे मिली है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों की भूख मिटाऊँ। इस काम को करने की मुझे हिम्मत दीजिए और मैं इस काम को करना चाहता हूँ। मैंने दुआ की और ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली। उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने घर पे खिचड़ी वगैरह बनाकर मैं स्टेशन पर लाकर लोगों को बांटा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि इस काम को करना है। ये नहीं सोचा कैसे होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से आएंगे। काम मेरा काम है, खुद का काम है। मैं भी कोई ज़्यादा पैसे वाला या ऐसा नहीं हूँ। मैंने भी अपने बचपन में काफ़ी भूख प्यास को देखा हूँ, उस चीज़ का एहसास है मुझे। तभी मैं वेरी नेक्स्ट डे फिर वहाँ पे एक टेंट लगाया और डेली फ्री फूड के नाम से स्टार्ट कर दिया। बेशक लोग जो सेकुलर लोग हैं, जो इंसानियत की कदर करते हैं, वो लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हैं, भेदभाव से, हिंदू मुस्लिम इन बातों से दूर हैं। क्योंकि मानना यह है सबका कि सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। अब अलग अलग मज़हब में अगर कोई होते हैं, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई हिंदू हैं, उनका मज़हब उनकी जगह, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरों के मज़हब को कुछ गलत बोलें। तो मानना सब पूरे हैं, एक ही को मानते हैं, ऊपर वाले को ही मानते हैं, बस नाम अलग अलग हैं। जब भी हम अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे, अगर इंसानियत को अगर समझ जाएंगे हम, तो ये भेदभाव, ये हिंदू मुस्लिम, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम उस चीज़ को ही नहीं मानते जिसकी बुनियाद है। आप अमिताभ बच्चन के शो में गए जैसे, तो उन्होंने जब आपको बुलाया तब वो फीलिंग्स कैसी थी कि मैंने काम किया था 3-4 साल या 5 साल जब मैं कर रहा था, तो कोई मुझे पहचान रहा था, भले ही आप नहीं चाहते लेकिन लोग पहचान रहे थे। तब लगता था कि हाँ यार कुछ अच्छा किया मैंने। हाँ, जब मैं अमित जी के शो पे जब गया तो मैं एक ही बात मेरे दिलो दिमाग में थी कि अल्लाह जिसको चाहे उसको इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे उसको नाम देता है। जब मैं वहाँ पर उस मुकाम पर पहुँचा तो सबसे बड़ी मेरे दिल में एक थी कि एक बात के लिए मैं हो रहा था कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज या अल्लाह हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनमें मोहब्बत बांटें, उनमें एकता बांटें। तो मेरा पूरा दिलो दिमाग इसी बात पे था कि मेरे अल्फाजों को हर किसी के दिल में उतरे और उससे एक दूसरे की भलाई करने में लोग जुट जाएं। और करम ये हुआ कि आज कई लोग हैं जो इंस्पायर होके काम कर रहे हैं। फ्री फूड के नाम से कई लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई डेली कर रहा है, कोई वीक में एक बार कर रहा है। अभी यहाँ हैदराबाद में करीब हम देखें तो कोई 15-20 जगह चल रहा है फ्री फूड। पहले एक वक्त ऐसा था कि अगर आप फ्री फूड, तो अगर कहीं कुछ खाना मिलता गरीबों को तो वो सिर्फ या मंदिर या दरगाह के पास ही मिलता था। मगर आज एक 4 साल में जो चेंज हुआ है, आप शहर पे अगर एक राउंड मारे आप शहर का, हैदराबाद शहर का, तो आपको रोड पे कम से कम 8 से 10 जगह आपको लोग खाना खिलाते हुए नज़र आएंगे।
ये मेरी कामयाबी है। जिस वक्त मैं अमिताभ जी के साथ शो पे था, उस वक्त जो मैंने दुआ की थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कबूल हो रही है। अब रही अमित जी की बात, अमित जी तो सुपरस्टार हैं, उनके सामने बैठना, एक वर्कर आदमी हूँ मैं, अमित जी के साथ एक स्टेज शेयर करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो इतने खुशमिजाज आदमी हैं अमित जी। अगर आप उनके साथ 1 मिनट अगर बात करो तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप यार इनसे ज़माने से आप इनसे बात करते हो, आपके एकदम दोस्त की तरह हो, लगने लगता है वो फील। ये गॉड गिफ्टेड है, ये ऊपर वाला हर इंसान को एक एक खूबी देता है। जो अमित जी को इस कदर अल्लाह ने खूबी अता की है कि वो एक लम्हे में आगे वाले को जो भी प्रेशर होता है उसका उतर जाता है और वो उनका फ़ैन हो जाता है। कि लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि लोग यार अट्ठा कट्टा आदमी है, कमा सकता है, वो फिर यहाँ पर बैठ के खाना खाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो अक्सर मैं सुनता हूँ, कई लोगों से मैं देखता भी हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई वो अट्ठा कट्टा आदमी है, उसे क्यों खाना खिला रहे हो, या उसके साथ अगर हम कुछ अच्छा करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर किसी को पैसे देते हैं, कोई आके मांगता है अच्छा आदमी, अगर पैसे देते हैं तो वो कुछ हद तक गलत है। अगर आप खाने का एक ऐसा मसला है, खाने का एक ऐसा है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो अपना रिस्क खुद लेके आता है। उसको खाना जब जहाँ पर वक्त है उसका वो खाना वहाँ पर आके खाता है। तो मैं जब भी हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं देखा जाता कि वो अच्छा है बुरा है, जो भी आता है, अगर कोई शराबी भी आके बैठता है तो हम उसे भी नहीं हटाते, क्योंकि इंसान अपने किस्मत का रिस्क लाता है। अब लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते हुए ऐसे बातें करते हैं कि वो शराबी है, वो कवाबी है। मगर हमारा मानना यह है, जब वो शराब की हालत में है, वो शराब पिया हुआ है, शराब पीने के बाद इंसान अपना जो जहन है वो खो देता है। वो किससे क्या बात कर रहा है उसको एहसास नहीं होता। वो ना तो माँ को माँ समझता है, ना बहन को बहन समझता है। वैसी हालत में अगर एक जगह अगर कोई खाना खाने आता है तो ये आप क्या बोलोगे इसे? क्योंकि जब इंसान को बात करने का होश नहीं रहता, चलने का होश नहीं रहता, तब वो या उसके जहन में, उसके पेट में ये अल्फाज रहते हैं कि यहाँ पे खाना मिलता है। तो वो कहाँ से आते हैं उसके दिमाग में वो बात? ये ऊपर वाले का ही करम है, उसके मकसूम का रिक्स होता है और वो वहाँ आके खाना खाता है। स्टेशन के नीचे कई लोग हैं जो दूर से भी आते हैं, क्योंकि अब होमलेस जो होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता। वो कभी सिकंदराबाद, तो कभी शमशाबाद, कभी महरनगर। तो कई लोग यहाँ पे हैं जो दूर से भी खाने का वक्त उनको पता है और एक अंदाज़ा है कि यहाँ खाना मिलता है, तो वो लोग भी आ जाते हैं। कई पैसेंजर होते हैं जो बस शुगर पेशेंट्स होते हैं और उनको वक्त पे खाना होता है, तो वो लोग भी, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो अब ना तो वो भीख मांगने वाले होते हैं, ना तो वो होमलेस होते हैं, बट उनके मकसूम का जो रिक्स है उन्हें वहाँ लाता है। उनकी बीमारी की वजह से वो आकर, धोने वाले तो भी शुगर पेशेंट को खाना होता है टाइम टू टाइम खाना। तो कई लोग हैं जो दूर से आते हैं खाने के लिए, और कई हैं जो बस स्टॉपों पे, रेलवे स्टेशन पे जो भी सोते हैं, जिनको अंदाज़ा होता है 1 से 2 बजे के टाइम पे यहाँ पे खाना मिलता है, वो आ जाता है। मेरा मानना है जिसके मकसूम में होता है, जिसके किस्मत में होता है, वो आता है। चाहे वो, हम कई बार कमाने के लिए अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं, तो हम वहाँ कमाने नहीं जाते, हम अपना जो रिस्क है वहाँ खाने जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, हम कमाने नहीं, अपना पेट भरने वहाँ जाते हैं। हमारा रिस्क वहाँ है, तो इसीलिए हम वहाँ पर काम करने जाते हैं।